देखिए, जो हमारे नेतृत्व है वो नेतृत्व पारदर्शी होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ये बेसिक तत्व है। मैं समझता हूं इसमें सब सहमत है, संघ का भी वैसा मत है। अब ये कानून है, उससे होगा नहीं होगा इसका डिबेट चल रहा है। जो तय करने वाली बॉडी है वो अपनी संसद है, अब वो जैसा तय करेगी वैसा होगा। लेकिन इसका परिणाम क्या होना चाहिए? परिणाम ये होना चाहिए कि हमारा नेतृत्व पारदर्शी और स्वच्छ है, ऐसा सबके मन में विश्वास होना चाहिए। तो उसको तो देखना है। भाग 3 के 2 भाग हैं, आगे 2 प्रश्न हैं। अन्य राजनीतिक दलों का संघ साथ क्यों नहीं देता है? और उसके साथ में जुड़ता प्रश्न है, कुछ राजनीतिक दल संघ के विरोधी नजर आते हैं, क्या आप उनके मन में परिवर्तन की संभावना देखते हैं? संभावना होता हुआ भी देखते हैं ना। 1948 में हाथ में जलती मशाल लेकर जयप्रकाश बाबू संघ का कार्यालय जलाने के लिए चले थे। बाद में हमारे संघ शिक्षा वर्ग में आकर इमरजेंसी के बाद उन्होंने कहा कि परिवर्तन की आशा आप लोगों से ही है। कितने आप अभी शताब्दी के निमित्त तो कुछ प्रकाशन निकलेंगे, कुछ पहले निकले हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर तो अभी अभी प्रणवदा हमारे मंच पर आए, उन्होंने अपने मन नहीं बदले, मत नहीं बदले, लेकिन संघ के बारे में उनके जो कुछ गलतफहमी आई थी वो दूर हुई, इसलिए आए। तो मन परिवर्तन अगर मनुष्य है, वास्तव में मनुष्य है, तो उसका मन होता है और मन में हमेशा परिवर्तन संभव है। किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को देर लगती है। तो मन परिवर्तन की संभावना को कभी भी नकारना नहीं चाहिए, ये हमारा रवैया रहता है। और अच्छे काम के लिए जो हमको सहायता मांगते हैं उनको हम सहायता देते हैं। हमको सहायता मांगने वाले उनको सहायता मिलती है, हम सहायता करने जाते तो जो दूर भागते उनको सहायता नहीं मिलती। अब हम क्या करें? तो कोई अच्छा काम है, करना है, मांगते हैं, करते हैं, और सब मांगते हैं। आपको केवल एक पार्टी दिखती है जिनको हम सहायता कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देश चलाने में या कभी कभी पार्टी का कुछ काम चलाने के लिए भी वो अच्छा अगर है तो हमारे स्वयंसेवक संघ के कहने से लगते हैं और जाकर मदद करते हैं। नागपुर में NSUI का अधिवेशन हुआ था, भोजन की व्यवस्था में गड़बड़ हुई, बहुत मारपीट हो गई। जो थे उस समय उनको मालूम है, राजीव गांधी उस समय NSUI के अध्यक्ष थे, तो थाली फेंकना वगैरह सब हो गया, मैसेज बंद पड़ गई और 30,000 लोग थे। कुछ लोग तो घुस गए बाजारों में, लूटपाट करना पड़ी, मार खाए तो वापस आ गए। तो मुझे फोन आया था, मैं नागपुर का प्रचारक था उस समय, वहाँ के जो MP थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भागवत जी वो मैसेज हमारी शुरू करने के लिए आपकी मदद चाहिए। 11 मैसेज थी, 7 मैसेज में हमने अपने स्वयंसेवक भेजे, वो मैसेज बंद हो गई थी। दोपहर 2 बजे तक हमने शुरू कर दी। तो हमको कोई परहेज नहीं है, सारा समाज हमारा है, हम किसी को पराया नहीं मानते, हमारे तरफ से कोई रुकावट नहीं है। उधर से रुकावट है तो हम उनके इच्छा का सम्मान करके रुक जाते हैं।